आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ के अचीवमेंट्स के बारे में। पिछले कुछ दिनों से डीआरडीओ ने कई सारे मिसाइल टेस्ट किए हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं टेस्ट के सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। हालांकि जब भी ये टेस्ट किए गए थे, इन टेस्ट को लेकर इंडिविजुअल वीडियोस हम लोगों ने किए हैं और इसी वजह से शायद कुछ लोगों को ये वीडियो थोड़ा रिपीटेड टाइप लगे और इसी वजह से अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में कुछ नया नहीं है। केवल इन सारे टेस्ट को लेकर डेट्स के साथ हम लोगों ने लिस्ट बनाई है और डीआरडीओ को सेलिब्रेट करने की कोशिश की है। इन मिसाइल टेस्ट की शुरुआत हुई थी HSTDV को लेकर। HSTDV भारत का हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है। ये टेस्ट हुआ था 7 सितंबर 2020 को और इस टेस्ट के दौरान इस मिसाइल सिस्टम को लेकर सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज डेमोन्स्ट्रेट की गई थी, टेस्ट की गई थी और वेरीफाई की गई थी। ये व्हीकल आने वाली भारतीय फ्यूचर हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए एक फाउंडेशन का काम करेगा। अगला टेस्ट हुआ था अर्जुन टैंक के लिए बनाई जा रही कैनन लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। ये टेस्ट भी सक्सेसफुल रहा था और इस टेस्ट के दौरान टैंक X से इस कैनन लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लॉन्च किया गया था। ये टेस्ट किया गया था 22 सितंबर को और दोबारा 1 अक्टूबर को इस मिसाइल को फिर से टेस्ट किया गया था। इस बार टेस्ट अर्जुन टैंक से किया गया था और दोनों ही टेस्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहे थे। उसके बाद बारी आती है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट की। ये टेस्ट किया गया था 30 सितंबर को और माना जाता है कि इस टेस्ट के दौरान एक एक्सटेंडेड रेंज पर टारगेट को न्यूट्रलाइज किया गया था। फिलहाल भारतीय सेनाओं के पास में जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर की है और इसको एक्सटेंड करके 500 किलोमीटर किया जा रहा है। आने वाले समय में इस मिसाइल की रेंज और बढ़ाकर 600 किलोमीटर की जाएगी। उसके बाद टेस्ट किया गया था शौर्य हाइपरसोनिक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल का। ये टेस्ट किया गया था 3 अक्टूबर 2020 को। शौर्य एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि ये मिसाइल अपनी ट्रेजेक्ट्री में पहले बैलिस्टिक मिसाइल की तरह काफी ज्यादा एल्टीट्यूड पर जाती है और उसके बाद टर्मिनल फेज पर ये मिसाइल मनूवर कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर से लेकर 1900 किलोमीटर तक की है और ये ध्वनि की गति से 7 गुना तेज चल सकती है। जो अगला टेस्ट हुआ था वो हुआ था स्मार्ट टॉर्पीडो मिसाइल का। इस मिसाइल में वॉरहेड की जगह एक टॉर्पीडो का प्रयोग किया गया था और ये मिसाइल 650 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी शिप को आसानी से डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। ये टेस्ट हुआ था 5 अक्टूबर को और ये टेस्ट भी पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा था। साथ ही इस रेंज की मिसाइल भारत को छोड़कर किसी भी और देश के पास में फिलहाल नहीं है। अगला टेस्ट हुआ था नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का। रुद्रम एक 600 किलो की मिसाइल है जिसमें एंटी रेडिएशन सीकर लगा हुआ होता है। ये मिसाइल 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी रेडार को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। इस मिसाइल के भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाने के बाद में भारतीय वायुसेना की क्षमता काफी हद तक बढ़ जाएगी। अगला टेस्ट हुआ था निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का। इस 1000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का टेस्ट सक्सेसफुल नहीं रहा था। 12 अक्टूबर को किए गए इस टेस्ट में ये मिसाइल अपने पाथ से भटक गई थी, जिसके बाद में इस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इस मिसाइल के पार्ट्स रिकवर कर लिए गए हैं और ये पहचान लिया गया है कि परेशानी कहाँ थी। इस मिसाइल में पहली बार भारत में निर्मित मानेक इंजन का प्रयोग किया गया था। हालांकि मानेक इंजन को अब मानेक इंजन नहीं कहा जाता है, इसको शॉर्ट टर्बोफैन इंजन कहा जाता है। हालांकि ये मिसाइल रशियन इंजन के साथ में ऑलरेडी कमीशन हो चुकी है। अगला जो टेस्ट हुआ था वो पृथ्वी मिसाइल का हुआ था और इससे पहले भी एक पृथ्वी मिसाइल का टेस्ट किया गया था। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पृथ्वी मिसाइल का जब टेस्ट किया गया था तो कोई प्रेस रिलीज नहीं आई थी और इसी वजह से कई लोगों का मानना है कि ये जरूरी नहीं है कि ये टेस्ट पृथ्वी मिसाइल का ही था और हो सकता है ये टेस्ट किसी और मिसाइल का हो जो कि पृथ्वी मिसाइल की डेरिवेटिव हो। ये टेस्ट हुआ था 16 अक्टूबर को। अगला टेस्ट हुआ था ब्रह्मोस मिसाइल का। ये टेस्ट किया गया था भारतीय नौसेना के शिप INS चेन्नई से। INS चेन्नई कोलकाता क्लास का एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इस समय भारतीय नौसेना का सबसे सक्षम और सबसे बेहतरीन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इस टेस्ट को लेकर जो एरिया वार्निंग दी गई थी उसके पेरीमीटर को जब स्टडी किया गया तो ये समझ में आया कि ये मिसाइल भी ब्रह्मोस ER ही थी। ये टेस्ट हुआ था 18 अक्टूबर को। अगला टेस्ट हुआ था सैंट मिसाइल का। यह टेस्ट हुआ था 20 अक्टूबर को। इस टेस्ट के दौरान स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल सैंट को
एक लॉन्ग रेंज टारगेट के ऊपर मारा गया था। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल की रेंज 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक की होगी और ये मिसाइल बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट अटैक करने में सक्षम होगी। इस मिसाइल के अंदर एक एक्टिव सीकर लगता है और इस एक्टिव सीकर की मदद से ये मिसाइल लंबी दूरी पर टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकती है, उसके ऊपर लॉक कर सकती है और उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। सैंड मिसाइल के बाद में बारी थी नाग मिसाइल की। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 22 अक्टूबर को टेस्ट की गई थी। ये टेस्ट हुआ था सुबह 6:45 पर। नाग मिसाइल की रेंज 4 किलोमीटर की है। इस टेस्ट के बाद में ये मिसाइल प्रोडक्शन में चली जाएगी। अगला टेस्ट हुआ था 23 अक्टूबर को। ये कोई इंडिजिनस वेपन नहीं था, ये एक एक्सरसाइज थी जिसके दौरान KH-35 मिसाइल को एक गोदावरी क्लास फ्रिगेट के ऊपर मारा गया था। ये पुराने डीकमीशन गोदावरी क्लास के फ्रिगेट इस एक्सरसाइज के दौरान INS प्रबल की KH-35 का टारगेट थी और भारतीय नौसेना के इस शिप ने इस डीकमीशन शिप को एक KH-35 मारकर सिंक कर दिया था। वैसे पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी एक एक्टिव एरिया वार्निंग APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के पास में है और इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि ये दिवाली DRDO वाली। इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।